तो भाई आज की हमारी इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में हम कुछ एडिटिंग करना सीखेंगे। डाटा को एक्सेल में एडिट कैसे करते हैं सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो सीखने के लिए तैयार हो जाइए, चलते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। तो सिंपली हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। यहाँ हमने बेसिकली ये 4 चीज़ें 5 आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पर आती है एडिटिंग सेल। तो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि आप सेल किसको बोलेंगे। तो बेसिकली ये जो आपके पास छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये सारे सेल कहलाते हैं। बट अगर आप एक्टिव सेल की बात करें तो ये बेसिकली आपका एक्टिव सेल है पड़ा, और इसका नाम आपको ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली उसका नाम हो गया। अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं तो यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से जो सेल एक्टिव करना चाहें एक्टिव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेल को एडिट करना। तो बेसिकली ये कहलाता है सेल। हम एक सेल को भी एडिट कर सकते हैं, मल्टीपल सेल को भी एडिट कर सकते हैं, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम देखेंगे एक सेल को। तो आप इस पर डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ कर्सर जो है वो ब्लिंक करने लग जाइए। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक ना करें और यहीं ऐसे ही लिखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि जो आपने पहले लिखा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा लिखा हो जाएगा। इसको बोलते हैं री एडिट। अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो आपको यहाँ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ओके कर सकते हैं एंड एक्सेस करने के बाद इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप यहाँ से ना करना चाहें तो आप यहाँ सिंपली क्लिक करके यहाँ भी फार्मूला बार में भी आपको यही ऑप्शन लिखा होगा, यहाँ भी इसे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों बेसिकली सेल को एक्टिव करना एंड उसको यूज़ करना। अब हम बेसिकली देखते हैं फंक्शन एंड फार्मूले को एडिट करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन और फार्मूले में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम इन नंबर्स को सम करना चाहते हैं तो हम इसके लिए फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप गौर से आएँ आपको एडिटिंग वाले सेल में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिग्मा के नाम से। इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सम लिखा हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ ऑटो सम का एक फंक्शन लग जाएगा एंड एंटर प्रेस करने पर ये इसको ऑटो सम करके हमें दे देगा। तो ये बेसिकली उसने हमें सम करके दे दिया। अब ये हो गया हमारे पास फार्मूला। अगर हम इसका फंक्शन देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसका फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद हम अपने कॉलम्स को सिलेक्ट करते जाएंगे वन बाय वन। इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको प्लस करना है तो हमने सेंटर में प्लस का आइकन लगाना है, प्लस 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 प्लस। तो इनको प्लस करके हम चाहते हैं कि ये हमें दे दे। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ फंक्शन में भी सेम आंसर एंड फार्मूले में भी सेम आंसर। बस फार्मूले में हमने छोटा ऐड किया है एंड फंक्शन में हमने बड़ा ऐड किया। तो बेसिकली ये है दोस्तों बेसिकली फंक्शन एंड फार्मूला। तो बेसिकली हम फार्मूलाज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। फार्मूलाज हम सजेशन में ज़्यादातर आ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे तो आप यहाँ से गौर करेंगे यहाँ सम एंड सम इफ के बाकी भी फार्मूले भी आ चुके हैं। यहाँ हम सम भी यूज़ कर सकते हैं, सम ये हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं। फिलहाल हम इसको ही देख के ओके करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों आता है अनडू एंड रीडू का ऑप्शन। अब मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया गुड। तो गुड लिखने के बाद हम चाहते हैं कि ये नहीं लिखा होना चाहिए था। हमने गुड लिख दिया, हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं साथ में स्लैश बैड भी लिख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें बैड नहीं चाहिए, हमें वापस रीडू करना है, वापस जाना है, अंडू करना है। तो यहाँ आप गौर से देखें तो आपको यहाँ अंडू का ऑप्शन मिलेगा एंड उसकी शॉर्टकट की आप गौर से देखें तो आपको शॉर्टकट की भी यहाँ लिखी हुई है, Ctrl+Y एंड Ctrl+Z मैंने लिख कर रखी हुई है। अगर आपने रीनेम करनी है तो F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड की मदद से। तो फिलहाल हम इस बात पर आते हैं, Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो आप गौर से देखें जैसे हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से बैड ख़त्म हो गया। हम दोबारा Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो यहाँ से गुड भी ख़त्म हो जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि वो गुड बैड सही था, हमें वही वापस चाहिए, तो हम Ctrl+Y का यूज़ करेंगे या फिर यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा रीडू। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम हम रीडू यहाँ से कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं गुड वापस आ गया है। दोबारा Ctrl+Y प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं बैड भी वापस आ गया। तो इस तरह से आप तकरीबन 20 इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं, रीडू भी के लिए भी एंड अनडू के लिए भी। तो ये दोस्तों काफ़ी कमाल का फीचर है पड़ा। अब हम थोड़ा नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है बेसिकली फाइंड एंड रिप्लेस। तो बेसिकली अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस करना चाहते हैं, फाइंड का मतलब क्या होता है, तलाश करना, हीरे जवाहरात नहीं बल्कि एक्सेल में कुछ फाइंड करना। तो बेसिकली हम यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट के ऑप्शन पर। फाइंड का यहाँ में दूरबीन दूर की देखने के लिए बनी हुई है, जो कि दूर के लिए देखनी होती है, बट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल और भी ऑप्शन मिल रहेंगे, लेकिन हमने जस्ट पहले पे ओके करना है एंड फाइंड के ऑप्शन पर आ जाएंगे।
तो इसके लिए आपने करना क्या है, आप सिंपली यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक वर्ड भी फाइंड कर सकते हैं एंड मल्टीपल वर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ड फाइंड करते हैं जो कि है एक्सेल का फाइंड आउट करनी है एंड फाइंड एक एक करके आपने फाइंड करना है तो डन है। अगर आपने सबका फाइंड करना है तो हम यहाँ पर सबका फाइंड कर लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो जगहों पे फाइंड लिखा हुआ है, जिसने जो कि हमें दिखाया जा रहा है। पहले क्लास 3 शीट 1 में फाइंड लिखा हुआ है, यहाँ बेसिकली एडिटिंग डाटा इन एक्सेल यहाँ पर फाइंड लिखा हुआ है, उसके बाद एक्सेल यहाँ पर फाइंड लिखा हुआ है। तो बेसिकली उसने फाइंड करके एक एक करके अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये बेसिकली एक एक करके हमें फाइंड करके दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये फाइंड लिखा हुआ है, उसके बाद ये फाइंड हमारे पास एक्सेल लिखा हुआ है, तो उसने फाइंड करके दिखा दिया। हम एक वर्ड चाहें तो एक वर्ड भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम सिर्फ जी फाइंड आउट करना चाहें तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये जी लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये जी लिखा हुआ है, उसके बाद ये जी लिखा हुआ है एंड उसके बाद ये भी जी लिखा हुआ है और उसके बाद ये भी जी लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हम सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं एंड सिंपली फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए आप Ctrl+F का भी यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+F जैसे आप फाइंड करेंगे, Ctrl+F प्रेस करने से आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा एंड शॉर्टकट कीज की मदद से आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि रिप्लेस करना, तो यहाँ पर ही आप साथ में देखेंगे आपको रिप्लेस का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल हम रिप्लेस करना चाहते हैं अस को वी में, तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर अस, उसके बाद लिखेंगे वी में रिप्लेस करना चाहते हैं तो वी लिखने के बाद फाइंड एंड नेक्स्ट, फाइंड उसने कर दिया। अब हम यहाँ पर रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल का ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे हम एक पर रिप्लेस करेंगे तो ये फाइंड को वी में रिप्लेस कर दिया उसने कितना आसानी से। एंड जैसे ही ओके किया तो ये कहते हैं भाई को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जो कोई मैच किया तो उसको फाइंड करके रिप्लेस कर दिया एंड उसको डन करने के बाद ये देख सकते हैं फाइंड को उसने वही में रिप्लेस कर दिया। बट अगर हम मल्टीपल चीज़ों को रिप्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम दोबारा आते हैं Ctrl+F फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल को CTRL कंट्रोल को हम रिप्लेस करते हैं CONTROL, इस कंट्रोल में हम रिप्लेस कर देते हैं एंड हम फाइंड एंड रिप्लेस इस बार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसने कहा कि सारे हमने फाइंड एंड रिप्लेस कर दिए और 3 जो टोटल फाइंड एंड रिप्लेस करने वाले थे 3 आइटम्स को हमने रिप्लेस किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास पहले CTRL लिखा था, अब उसने एक पूरा Ctrl+। तो इस तरह से आप कंट्रोल फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है गो टू। तो अब हम बात करते हैं नंबर 5 पर जो कि है गो टू। अगर हम गो टू का ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो गो टू का मतलब होता है जंप करना। तो यहाँ पर एक स्पेशल पर्टिकुलर जगह पर जंप करने के लिए हम गो टू का यूज़ कर सकते हैं। तो Ctrl+G जैसे ही हम यूज़ करेंगे, हम प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है गो टू। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है रेफरेंस का एंड उसके बाद स्पेशल का। अब मान लीजिए हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारे जहाँ जहाँ पूरी शीट में, इस एक्सेल की शीट में जहाँ जहाँ भी फार्मूला है हम वहाँ पर पहुँच जाएं बगैर किसी हिचकिचाहट के। तो हम स्पेशल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमें फार्मूलाज का ऑप्शन मिल रहा है एंड ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 जगह पे हमारे फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, फार्मूलाज एक ये एंड एक ये। फार्मूलाज और फंक्शन जो भी होंगे ये बेसिकली हमें दिखा देगा। तो बेसिकली पहले बोल रहा है ये जो कि है M कॉलम पे हमें मिल रहा है बेसिकली 6, M कॉलम पे हमें 8 वाली रो में एंड 9 कॉलम पे हमें मिल रहा है 6 वाली रो में। अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो ये बेसिकली दोस्तों हमारे पास था फार्मूला। तो ये बेसिकली हमारे पास ये इसकी रो थी, ये 2 कॉलम थे, ये 2 फार्मूलाज हमारे पास से 2 को उसने शो करके हमें इजीली दिखा दी हैं। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। वीडियो की समरी ये है पड़ी हमने बेसिकली सबसे पहले देखा एडिटिंग सेल किस तरह करनी है, उसके लिए शॉर्टकट की F2 है जो कि रीनेम के लिए होती है। F2 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली सेल को उसने सेलेक्ट करके रीनेम कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि फार्मूला को एडिट कैसे करते हैं, एंड उसके लिए भी F2 को फंक्शन को यूज़ करते हैं एंड अंडू के लिए Ctrl+Y एंड Z का यूज़ करते हैं एंड फाइंड करना है तो Ctrl+F का एंड कहीं पर जाना है, जंप करना है फुफ्फू खाला के घर नहीं बल्कि कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में तो Ctrl+G का यूज़ करेंगे। एंड हमने एक छोटा सा फार्मूला एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा, फार्मूला ये था एंड फंक्शन हमारे पास ये था। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप दैट दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।